दुनिया के सामने भारत को ये दिखाना है, ये बताना है दुनिया को कि भारत कितना ताकतवर है। वो अपने पर किए गए किसी हमले का जवाब किस तरह से देता है, इसका उदाहरण पेश करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। केवल एक हमले का जवाब नहीं देना है, इसमें बहुत सारे पक्ष और बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब इस एक एक्शन से देना है प्रधानमंत्री को, जो भारत की धाक को दुनिया में और ज़्यादा स्थापित करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री एक समय में एक ही काम नहीं करते, कई काम करते रहते हैं। एक दूसरा काम कर दिया उन्होंने, कैबिनेट की बैठक और सीसीपीए की बैठक बुला के, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुला के घोषणा कर दी कि जाति की गिनती होगी। जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, तो उसमें जाति का भी कॉलम होगा। अब विपक्ष के लिए ये बिल्कुल जो है न्यूक्लियर बम की तरह गिरा। विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि ये बड़ा मुद्दा हमारे हाथ लगा है, इस पर सरकार को घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे वैसे घेरेंगे, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा, और इसके आधार पर हम एक नया नैरेटिव बनाएंगे, सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। वो सब अचानक ख़त्म हो गया। उनके हाथ में जो मुद्दा था, उनके हाथ में जो तलवार थी, अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला लेकर बताया कि ये तो गत्ते की तलवार है, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो हवा में अगर लहराए भी तो टेढ़ी हो जाएगी। तो मुद्दा एक विपक्ष का जो एकमात्र मुद्दा, एक नहीं एकमात्र मुद्दा, जो विपक्ष को लग रहा था कि उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, उसको ख़त्म कर दिया। अब तरह तरह की चर्चा हो रही, सरकार ने यू टर्न ले लिया। वैसे सरकार ने कभी ये नहीं कहा था कि हम जाति की गिनती नहीं कराएंगे। संसद में गृह राज्य मंत्री के एक बयान का जिक्र जरूर किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि सरकार जो है सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन उससे बड़ा दूसरा बयान है तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति की गिनती, पिछड़े वर्ग की गिनती सरकार कराएगी। तो सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय लिया नहीं था कि उससे पलट गई या यू टर्न ले लिया, ऐसा कहा जाए। सरकार बार बार, जब भी अभी जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, जब उनसे पूछा गया, जितनी बार पूछा गया, उन्होंने कहा सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, विचार विमर्श के बाद एक फैसला लिया जाएगा, जब फैसला लेंगे तो आपको बता देंगे। तो फैसला लिया और बता दिया। लेकिन मैं आज इन दोनों मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूँ, एक तीसरा काम हो रहा है। पाकिस्तान पर कब बम गिरेगा ये तो हमको आपको पता नहीं है, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा है, 140 करोड़ लोगों को प्रतीक्षा है कि कब ऐसा होगा। एक दूसरा बम जो है 1 मई को मजदूर दिवस पर अदालत में गिरा।